हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में मैंने इस चैप्टर के 3.1, 3.2 टिल द 3.5 सारे एक्सरसाइज के वीडियोस मैंने अलग अलग आप लोगों के लिए बनाए हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए उसके जगह पे आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पूरा एंड ऑफ द चैप्टर के सारे प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज में 16 प्रॉब्लम है। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, convert the following rational number in the form of the terminating decimal and non-terminating repeating decimal। अभी यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है हमें 3/50 मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 50। अभी 3 को हम 50 से डिवाइड करेंगे, 50 0 0 3 रिमेन, अगेन 0, देन यहाँ पे फर्स्ट डेसिमल पॉइंट ले 50 0 0 30 माइनस 0 30, देन 0 56 जा 300। सो यहाँ पे 3/50 का आंसर कितना आया दोस्तों? 0.06। इट मीन्स नंबर कहीं तो वो जाके एंड हुआ है। इट मीन्स दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ 2/9, सो 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 0 जा 0, 2 माइनस 0 2, देन अगेन 0 फर्स्ट डेसिमल लिया, 9 2 जा 18, 20 माइनस 18 2, अगेन 9 2 जा 18 2, अगेन 9 2 जा 18 2। तो यहाँ पे हर बार 2 ही मेरा रिमाइंडर आ रहा है। अगर जैसे जैसे मैं 0 लगाता हूँ तो वहाँ पे डेसिमल में 0.2222 ये रिकरिंग वैल्यू आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे 0.2 2 के ऊपर या तो मैं बार दे सकता हूँ या डॉट दे सकता हूँ। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 2 मेरा रिकर हो रहा है। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ये रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी ये कहीं रुकने वाला नहीं है, और रिपीटिंग इसलिए है क्योंकि बार बार मुझे एक ही नंबर मिल रहा है। तो ये था दोस्तों फर्स्ट प्रॉब्लम। अभी सेकंड प्रॉब्लम, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। अभी ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको 10th स्टैंडर्ड में भी सेम क्वेश्चन आने वाला है, और मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो एक ही गलती करते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन आपको ये अच्छे से लिखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड होने के बाद आपको अच्छे से लिखना भी पड़ेगा, तब जाके आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। सो यहाँ पे पूछा है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, एज्यूम दैट √5 इज रैशनल। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को पहले रैशनल एज्यूम करेंगे। अगर ये रैशनल नहीं है इट मींस दिस इज इरेशनल। सो यहाँ पे √5 इज इरेशनल। √5 को मैं क्या करता हूँ, रैशनल हमें नंबर हमेशा कौन से फॉर्म में रहता है? a/b के फॉर्म में, और b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जो डिनोमीटर है वो कभी 0 नहीं चाहिए। रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में रहता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमीटर। अभी where a and b are the integers having a no common factor other than 1। अभी a और b के हमेशा क्या है? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए, हैविंग अ नो कॉमन फैक्टर। और हमेशा उन दोनों का कॉमन फैक्टर हमेशा क्या रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए, तो ये वो रैशनल नंबर है। ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिया? दोनों साइड का स्क्वायर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अभी ये जो b स्क्वायर है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई पे चला जाएगा, तो बचेगा कितना? 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। नाउ दिस शोज a स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अभी ये जो a स्क्वायर है ये 5 से डिविजिबल बाय ऐसा शो कर रहा है, सो a इज डिविजिबल 5। अभी अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है इट मींस a भी 5 से डिवाइड होगा। अगर a स्क्वायर किसी, अभी मान लो 100 अगर 5 से डिवाइड होता है, तो अगर 100 अगर 100 अगर 5 के स्क्वायर से डिवाइड होता है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना है? 25। 100 अगर 25 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 100 का जो स्क्वायर रूट है कितना? 10, वो भी 5 से वो 5 स्क्वायर के स्क्वायर रूट से डिवाइड होगा। तो वही सिंपली है, अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो a नंबर भी क्या होगा? सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। लेट a इक्वल्स टू 5 के। अभी मैंने a की जगह पे एक नंबर लिया, a मुझे क्या था, कौन था, पता नहीं था, मैंने a की जगह पे 5 के लिया। वेयर k इज एन इंटीजर, k एक कोई भी इंटीजर है, 1 2 3 माइनस 1 2 3 एनी। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, अभी 5 a की जगह पे मुझे 5 के लेना है, तो 5b स्क्वायर एज इट इज। a की जगह पे अभी मैंने क्या लिया? 5k स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, k स्क्वायर मींस k स्क्वायर एज इट इज। नाउ अभी ये 5 डिवाइडेड बाय चला जाएगा 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अभी यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगेन 5k स्क्वायर। अभी दिस शोज दैट द b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अभी ये जो 5 है ये b स्क्वायर को डिवाइडेड बाय चला जाएगा, इसका मतलब अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइडेड बाय है तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, शुरू में मैंने क्या लिखा था? a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पे 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर पा रहा है, और 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर पाए, b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। सो thus both a and b आर द डिविजिबल बाय 5 which contradicts। अभी ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, यानी अपोजिट हो गया।
द फैक्ट दैट a and b have no common factor other than 1. फैक्ट क्या था, अगर वो रैशनल नंबर है तो उनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, अदर देन 1 कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 5 बी का भी डिविजिबल मिला और ए का भी डिविजिबल मिला, सो our assumption is wrong. So अपना जो assumption है वो wrong है, it means root 5 is a irrational. So हम लोगों ने जो rational assume किया था वो wrong है, it means root 5 is a irrational number. दोस्तों सिंपल प्रॉब्लम है, अच्छे से लिखो, एग्जाम में अगर पूछता है तो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका एक भी मार्क्स कहीं पे भी लॉस नहीं होगा। सो ये था दोस्तों हमारा सेकंड प्रॉब्लम। अगर आप इस चैनल पे नए हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से सब कुछ अंडरस्टैंड आप कर पा रहे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो अभी ये है दोस्तों हमारा थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में हमें पूछा है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अभी जितने भी डेसिमल नंबर है वो हमें p अपॉन q के फॉर्म में क्या करने हैं, कन्वर्ट करने हैं। नाउ 12.6 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे राइट साइड से कभी भी जो पॉइंट है हमारा डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड से काउंट करना है, वो कितने डिजिट के बाद है। यहाँ पे मेरा जो डेसिमल पॉइंट है वो एक डिजिट के बाद है, तो मैंने वो निकाल दिया और नीचे क्या लिया, 10 लिया। एक डिजिट के बाद है इसलिए 10 मैंने लिया। अगर 2 डिजिट के बाद रहता था राइट हैंड साइड से तो मैं 100 लेता था। अगर 3 डिजिट के बाद रहता तो मैं 1000 लेता था। अगर 4 डिजिट के बाद लेता तो मैं 10,000 लेता था नीचे डिनोमीटर प्लेस पे। अभी यहाँ पे 126 अपॉन 10 दोनों को मैंने 2 से रिड्यूस किया तो कितना मिला, 63 अपॉन 5 मिला। नाउ 0.0120 इज इक्वल टू, अभी मैंने 4 प्लेस के बाद का जो पॉइंट है वो निकाल दिया, तो बच्चे कितने 120, और 4 प्लेस के बाद पॉइंट है इसलिए नीचे मैंने कितने लिए 10,000। सो 120 अपॉन 10,000, 0 कैंसिल, 12 अपॉन 1000। इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 3 से 12, और 4 को अगर 1000 को 4 से डिवाइड किया तो कितने मिलते हैं 250। नाउ 3.052 3.052, यहाँ पे 52 जो है वो रिकर हो रहा है। अभी दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से देखना है, पूरा कॉन्सेंट्रेट से आप देखोगे तो आपको 2 मिनट में आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए। 3.052 रिकर है। अभी मैं इसको एज्यूम करता हूँ ये x इक्वल टू एक वैल्यू है, x इक्वल टू 3.052। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड। अभी यहाँ पे कितने डिजिट रिकर हो रहे हैं, 2 डिजिट रिकर हो रहे हैं। जितने डिजिट रिकर हो रहे हैं उतने जीरो वाला नंबर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में। अभी यहाँ पे 2 डिजिट रिकर हो रहे थे, मैंने दोनों साइड में मल्टीप्लाइड बाय 100 किया। अगर 3 डिजिट रिकर होते थे तो मैं मल्टीप्लाइड बाय दोनों साइड 1000 लेता था। अगर 1 डिजिट रिकर होता है तो मैं दोनों साइड में मल्टीप्लाइड बाय 10 लूंगा। तो वन बाय वन हम सारे प्रॉब्लम देखेंगे। यहाँ पे दोनों साइड में अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 इंटू एक्स, 100 इंटू 3.052। अभी 100 इंटू एक्स 100x। अभी ये जब भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड में प्लेस होता है, राइट साइड में मूव होता है। तो यहाँ पे जब मैं ये 2 जीरो है ना, तो ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा राइट साइड में। तो दिखते वक्त क्वेश्चन कैसा दिखेगा, 305.2, और आगे ये रिकर होता था 525252, तो मैंने 525252 लिख दिया। अभी 100x इक्वल टू 305, यहाँ का पॉइंट यहाँ पे चला गया, पॉइंट 252525 वो कंटिन्यू है क्योंकि रिकरिंग नंबर है। अभी मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 इसको दूंगा, इक्वेशन 2 इसको बोलूंगा। अभी सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 का सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 100x माइनस x इज इक्वल टू 305.25। अभी 2 ही नंबर रिकर होते तो मैंने 2 प्लेस तक की वैल्यू ली, 25 तक की ली, 252 252 मैं बार बार नहीं लूंगा। 2 डिजिट तक रिकर हो रहे थे तो मैंने 2 डिजिट तक के नंबर लूंगा। 305.25 माइनस 3.052, 3.05, यहाँ पे भी आप 2 ही प्लेस तक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी 100 माइनस एक्स 99x, 305.25 माइनस 3.05। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 0 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 माइनस 3 2, और 30 एज इट इज, तो 302.02। अभी 99 इसको क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय चला जाएगा। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अभी 302.2 है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को निकाल दूंगा। अगर पॉइंट को अगर मैं निकाल देता हूँ, एक प्लेस के बाद पॉइंट है राइट साइड से, अगर वो निकल देता तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, पॉइंट ऊपर का निकल गया। 302, ये 2, ये पॉइंट चला गया तो नीचे कितने आ गए, 10 आ गए। ये 99 क्या हो जाएंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर कैसे दिखेगा, 3022 डिवाइडेड बाय 990। अगर दोनों को रिड्यूस किया तो रिड्यूस करने के बाद कितने मिलते हैं मुझे, मैं 2 से रिड्यूस करूंगा तो 1511 डिवाइडेड बाय 495। या तो आप इतना भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अभी फोर्थ प्रॉब्लम 1.235, यहाँ पे सिर्फ 35 रिकर हो रहा है, तो मैं x इज इक्वल टू एज्यूम करूंगा, x इक्वल टू 1.235, 35 रिकर हो रहा है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। अभी दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे 2 ही डिजिट रिकर हो रहे थे। तो 100 इंटू एक्स 100x,
और 1.235 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा 123.5 123 अभी देखो 123.53 और आगे वो 5353 ऐसा 353535 रिकर होते जा रहा था। तो यहाँ का पॉइंट यहाँ पे चला गया तो 123.53 दो ही प्लेस तक मुझे लेना है क्योंकि दो ही नंबर रिकर हो रहे थे। तो अभी मैं क्या करूंगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का सब्ट्रैक्शन करूंगा। तो 100x माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड माइनस विद लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड माइनस विद राइट हैंड साइड। सो 123.53 सब्ट्रैक्ट माइनस 1.235। अभी यहाँ पे 3 प्लेस तक मैंने लिया, आप 2 प्लेस तक भी ले सकते हो। डेसिमल की जो वैल्यूज है यहाँ पे मैंने 3 प्लेस तक लिया, आप 2 प्लेस तक भी ले सकते हो। 100x माइनस एक्स 99x 123.535 माइनस 1.235 तो यहाँ पे रिजल्ट कितना मिला 122.3। अभी 99x इज इक्वल टू अभी यहाँ पे फिर से राइट साइड से एक प्लेस के बाद पॉइंट है वो मैं निकल देता हूँ, नीचे 10 लेता हूँ 99 उसको मल्टीप्लाइड बाय चले जाएगा तो फाइनल आंसर कितना आएगा 1223 डिवाइडेड बाय 990। नाउ फिफ्थ प्रॉब्लम 0.23 रिकर। अभी यहाँ पे 23 रिकर हो रहा है। अगेन क्या करूंगा x इक्वल्स टू 0.23 अज्यूम करूंगा, दो डिजिट रिकर हो रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगा दोनों साइड में। 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 0.2323 रिकरिंग। अभी 100 इंटू एक्स 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.23 तो ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा तो 23.23 आएगा 23.23। नाउ सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x माइनस एक्स 100x माइनस एक्स तो कितना आया 99x 23.23 माइनस 0.23 23.23 माइनस 0.23 तो यहाँ पे 23 माइनस 23 तो 0 आएगा 23 माइनस 0 23 सो इट मींस इन दोनों का आंसर 23 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 99 तो x इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाय 99। ये था दोस्तों आपका फिफ्थ प्रॉब्लम। अभी फिफ्थ के बाद हम देखेंगे दोस्तों सिक्स्थ प्रॉब्लम। सिक्स्थ प्रॉब्लम हमें पूछा है 2.05। अभी यहाँ पे सिर्फ 5 रिकर हो रहा है, सिर्फ एक डिजिट रिकर हो रहा है तो मैं क्या करूंगा दोनों साइड में मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा। x इक्वल्स टू 2.05 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब x को 10 से मल्टीप्लाई किया 10x मिले 2.05 को मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे चला गया तो 20.55 ऐसा कुछ मुझे रिजल्ट मिलेगा। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अभी यहाँ पे 10x माइनस एक्स करेंगे तो 9x मिलेगा 20.55 माइनस 2.05 माइनस 2 ये वैल्यू दोनों का सब्ट्रैक्शन तो 10x माइनस 9x 20.55 से 2.05 चले गए तो 18.5। अगर मैं ये पॉइंट निकल देता हूँ तो नीचे 10 आएगा 9 उसको डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे 10 है ये 9 यहाँ पे जाके डिनोमिनेटर प्लेस पे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 185 डिवाइडेड बाय 90। अगर दोनों को मैं रिड्यूस करता हूँ तो मुझे वैल्यू कितनी मिलती है। अभी यहाँ पे 5 से रिड्यूस करता हूँ सो 5 को इसको डिवाइड किया तो 37 90 को 5 से डिवाइड किया तो 18। नाउ सेवन प्रॉब्लम 2.125 अगेन यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट रिकर हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा दोनों साइड में। लेट x इक्वल्स टू 2.125 5 रिकरिंग में मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 x इक्वल्स टू यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय 10 10x 2.125 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा 10 है तो राइट साइड में सिर्फ एक प्लेस के बाद चला जाएगा 100 रहता है तो 2 प्लेस के बाद 1000 रहता है तो 3 प्लेस के बाद लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय मैंने क्या किया 10 किया है तो यहाँ पे चला जाएगा 21.25 21.255 कितना भी आप 2 प्लेस तक आप ले सकते हो 3 प्लेस के बाद यहाँ पे 10 है तो एक प्लेस तक लिया तो भी चलेगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पे 10x माइनस एक्स लिया यहाँ पे 21.255 माइनस 2.125 2.125 तो यहाँ पे 10x माइनस एक्स कितना हुआ 9x। यहाँ पे 21.255 ये उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.125 तो रिजल्ट मुझे मिलेगा 19.13। अब यहाँ पे 2 प्लेस के बाद पॉइंट मैंने निकल देता है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितने होगा 100 होगा सो 9x इक्वल्स टू 1913 डिवाइडेड बाय 100 सो x इक्वल्स टू 1913 डिवाइडेड बाय 100 या ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय चला जाएगा तो 900। तो ये था दोस्तों x इक्वल्स टू इसका मतलब ये फाइनल आंसर का मीनिंग क्या है दोस्तों इसका जो रिजल्ट है वो इतना मिलेगा 2.125 रिकरिंग में। तो ये जो डेसिमल फॉर्म है ये किस रैशनल नंबर का है ये हम निकाल रहे हैं तो इस रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म ये है और इस डेसिमल नंबर का रैशनल फॉर्म ये है तो इसका मतलब वो है दोस्तों। यहाँ पे अभी 8 प्रॉब्लम 3.125 रिकर यहाँ पे भी सिर्फ 5 रिकर हो रहा है तो मल्टीपल एक ही डिजिट रिकर हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे दोनों साइड में सो x इनटू 10x 10x यहाँ पे 3.125 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा दोस्तों तो 31.255 मिलेंगे 31.255। यहाँ पे सिर्फ आपको ये अच्छे से लिखना है दोस्तों 5 रिकर है तो 5555 ओके। नाउ subtract equation 1 from equation 2 so 10x minus x 9x is equals to 31.255 minus 3.125 तो यहाँ पे 10x minus x 9x
31.25 में से 255 में से 3.125 अगर चले गए तो बचते मेरे पास 28.13। अभी पॉइंट में 2 प्लेस के बाद राइट साइड से 2 प्लेस के बाद पॉइंट है तो मैं निकाल दूंगा, तो 2813 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ये 900 को मल्टीप्लाई चले जाएंगे तो कितना रहेंगे 900। सो x इक्वल्स टू 2813 डिवाइडेड बाय 900। दैट्स इट दोस्तों। यहाँ पे नाइन्थ नंबर 2.1625, अभी 4 डिजिट पूरे के पूरे रिकर हो रहे हैं, इसका मतलब मुझे 10,000 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे दोनों साइड में। सो x इक्वल्स टू मैं एज्यूम करता हूँ, लेट x इक्वल्स टू 2.1625 ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अभी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10,000 क्योंकि 4 डिजिट रिकर हो रहे थे। सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय x एंड 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.1625, 10,000 इंटू x 10,000x यहाँ पे। अभी ये दोस्तों ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे चला जाएगा 1625 के बाद 4 प्लेस के बाद राइट साइड में, तो नंबर कैसे दिखेगा, यहाँ का पॉइंट अगर यहाँ पे चला गया तो लेफ्ट साइड में कौन बचता है 21625, यहाँ पे गया पॉइंट, उसके आगे और कौन था 1625 था, क्योंकि 1625 ये रिकर हो रहा है, तो पॉइंट के बाद कौन बचेगा अगेन 1625। तो अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 10,000 x में से अगर x चला गया तो बचेंगे कितने 9,999 x। यहाँ पे 21,625.1625 से 2,000.1625 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1625 में से 162.5 गए तो 0 गए। अभी 21,625 से 2 चले गए तो 21,623 बचेंगे। यहाँ पे अगेन दोस्तों यहाँ पे तो ऐसा कुछ डेसिमल वाला नंबर नहीं आया तो सीधा मैं 9,999 को डिनोमिनेटर प्लेस पे भेज दूंगा। तो x इक्वल्स टू फाइनल आंसर कितना आएगा दोस्तों 21,623 डिवाइडेड बाय 9,999। तो ये था दोस्तों हमारा प्रॉब्लम नंबर 9। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे 3 का हमने क्या किया 9 प्रॉब्लम पूरे के पूरे सॉल्व किए। अभी यहाँ पे दोस्तों हमारा है थर्ड प्रॉब्लम, जिसमें हमको क्या करना है नंबर लाइन पे कुछ नंबर लोकेट करने हैं। लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है 0.532, अगेन सेकंड नंबर दिया 1.15 रेकर। अभी यहाँ पे आराम से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे दोस्तों। अभी 0.532, अभी 0.532 हम क्या करेंगे सबसे पहले दोस्तों, हमारे नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 पे खत्म होते हैं, तो पहले नंबर लाइन कैसे आएंगे 0 पॉइंट, अभी यहाँ पे 5 है ना, 0.1 0.2 0.3 0.4, तो यहाँ पे अभी मेरा जो नंबर है 0.53 वो 0.5 और 6 के बीच में रहेंगे, क्योंकि ये 50 है ये 60 है, 50 और 60 के बीच में 53 आता है। तो अगर मैंने सेकंड नंबर लाइन निकाली, क्योंकि मेरा नंबर जो है वो 0.5 और 0.6 के बीच में था, अगर मैंने एक दूसरे सेकंड नंबर लाइन निकाली जो कि 50 से स्टार्ट होगी और 60 पे खत्म होगी, क्योंकि 53 कहाँ पे आता है 50 और 60 के बीच में आता है। अगेन मैं यहाँ पे नंबर प्लॉटिंग करूंगा 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 57 58 59 60। अभी मेरा जो नंबर है दोस्तों वो क्या था 53 था 53, तो यहाँ पे 100% मेरा जो नंबर था 0.53, उसके आगे अभी 2 है 532, इनडायरेक्टली मैं इसको कॉल करते वक्त 532 बोलता हूँ। तो 532 किसके बीच में आते हैं 530 और 540 के बीच में। तो यहाँ पे मेरा जो नंबर है 53 के आगे 2 तक और 54 के अंदर, तो इन दोनों के बीच में मेरा नंबर है। तो अभी मैं नेक्स्ट नंबर क्या करता हूँ, इसको मैं 530 बोलता हूँ, इसको मैं 0.540 बोलता हूँ। तो फिर से मैंने एक लास्ट नंबर लाइन ड्रॉ की जो कि हमारे फाइनल नंबर लाइन है 0.530 0.530 और 0.540 के बीच में। अभी 0.530 के बाद में 0.531 0.53 0.533 0.534 0.535 0.536 0.537 0.538 0.539 0.540। अभी मेरा जो नंबर था 0.532, तो यहाँ पे आया है मेरा दोस्तों 0.532 यहाँ पे। ये था मेरा फाइनल नंबर जो कि मुझे नंबर लाइन पे दिखाना था। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप किया 0 से 1 के बीच में 0.5 देन मैंने और एक प्लेस बढ़ाया 0.53, फिर मैंने और एक प्लेस बढ़ाया 0.532। तो स्टेप बाय पहले फर्स्ट डेसिमल देन सेकंड डेसिमल देन थर्ड डेसिमल, ऐसे मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम 1.15, अब यहाँ पे 15 रिकर हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 15 रिकर हो रहा है, इसका मतलब क्या है 15 आने वाला है। तो इसका मतलब क्या होता है 1.15 ऐसा कंटिन्यू आते रहेगा। तो हम लोग मैक्स 3 डिजिट तक देखते हैं, 151 तक देखते हैं। अभी यहाँ पे 1 से मेरी नंबर लाइन स्टार्ट होगी 2 तक खत्म होगी, 1 के बाद कौन है 1.1 है, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 0.6 0.7 0.8 0.9 टिल 2 तक। अभी यहाँ पे क्या है दोस्तों 1.1 के बाद 5 है, इसका मतलब 15, तो ये मेरे 10 और 20 के बीच में होंगे। तो मैंने क्या किया अभी 1.110 1.10 और 1.20 के बीच में मेरा क्या है 115 है। तो अगेन 1.11
12, 13, 14, 15, 16 पॉइंट, 17 पॉइंट, 18 पॉइंट, 19.20। अभी मेरा जो नंबर, पहला जो नंबर था मेरा 1.1 और 1.2 के बीच में था, 10 और 20 के बीच में, इन दोनों के बीच में। अभी मैंने फिर से नंबर लाइन एक डिजिट आगे की, 15। 15 कहाँ पे आया दोस्तों? 15 यहाँ पे आया। अभी उसके आगे और कौन है? 15 के आगे भी और 1 है, यानी 151 यानी 151। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा नंबर 150 और 160 इसके बीच में है। 151 किसके बीच में आता है? 150 और 160 के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में मेरा नंबर है। तो मैंने अभी फाइनल नंबर लाइन निकाली, जहाँ पे मैंने 1.150 और आखिरी नंबर 1.160 लिया। उसके बीच में 10 नंबर कौन से आएंगे? 151, 0.152, 0.153, 0.154, 155, 156, 157, 158, 159। यहाँ पे दोस्तों मेरा नंबर क्या था? 151। तो 1.1, हाँ, यहाँ पे मुझे फर्स्ट नंबर पे मिल गया। फर्स्ट नंबर पे मिलने के बाद आगे अभी मैं सॉल्व करें, क्योंकि ये तो देखो दोस्तों, ये रिकरिंग डिजिट है, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन मैंने मैक्स 3 डिजिट तो सॉल्व किया और यहाँ पे आपको शोकेस किया। तो अभी ये था दोस्तों फोर्थ का सेकंड प्रॉब्लम। अभी क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अभी 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर है? यहाँ पे 3/1, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 4/1 कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? 4/1 कंसिडर करेंगे। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7। अभी मैंने खुद से एक नंबर लिया, जो कि मैं बड़ा नंबर ले रहा हूँ, मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 3/1 दोनों का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 21/7 मिला। 4/1 दोनों का मल्टीप्लाई 7 के साथ किया तो 28/7 मिला। तो दोस्तों यहाँ पे 21 और 28 के बीच में बहुत सारे नंबर है। 6 रैशनल नंबर बिटवीन 21/7 एंड 28/7। दोनों के डिनोमिनेटर, कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डिनोमिनेटर सेम करने। यहाँ पे 3/1, 4/1 दोनों के डिनोमिनेटर मैंने 7 क्या किए? सेम किए। तो यहाँ पे 21 और 28 के बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। हमें सिर्फ 6 रैशनल नंबर पूछे थे, तो मैंने 6 के 6 यहाँ पे लिख दिए। सो देयरफॉर 6 रैशनल नंबर बिटवीन द 3 एंड 4, एज इट इज ये सारे नंबर आप लिख सकते हो। दैट्स इट। 6 प्रॉब्लम, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, लेकिन 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर तो नहीं मिलेंगे। तो मैं इस क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर 5 का मल्टीप्लाई मैं थोड़े ग्रेटर नंबर से करता हूँ। तो कन्वर्ट द बोथ फ्रैक्शन इनटू द कॉमन डिनोमिनेटर। यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि आपको एक्जैक्टली करना क्या है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों का मल्टीप्लाई 7, 8, 9 किसी बड़े नंबर से करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 7 से किया। सो 2/5 का मल्टीप्लाई दोनों का 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14/35। 3/5 का मल्टीप्लाई दोनों का 7 के साथ किया तो 21/35। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, मैंने कंडीशन चेंज नहीं की, डिनोमिनेटर सेम ही रखे, लेकिन अभी न्यूमरेटर 14 और 21 है। अभी 14 और 21 के बीच में 16, 15, 16, 17 कितने सारे नंबर है दोस्तों। सो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। ओरिजिनल नंबर क्या था? 2/5 और 3/5, उसी को कंसिडर करके हमें बीच के नंबर लिखने हैं। सो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5 आर 14 के बाद 15/35, 16/35, 17/35, 18/35, 19/35, और एक आप लिख सकते हो 20/35। हमें सिर्फ 5 पूछे थे, इसलिए हमने 5 नंबर लिख दिए। तो ये था दोस्तों हमारा 6 प्रॉब्लम। अभी 6 के बाद आता है हमारा दोस्तों 7 प्रॉब्लम, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन अगेन 1/6 एंड 2/5। अभी 1/6 और 2/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं। अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 5 का मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करता हूँ, 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करता हूँ, ताकि डिनोमिनेटर हमारे सेम हो जाए। तो कन्वर्ट द बोथ फ्रैक्शन टू द कॉमन डिनोमिनेटर। अभी कॉमन डिनोमिनेटर के साथ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1/5/6 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/30। यहाँ पे 2/5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, पहले डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई जो है वो इस 1/6 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, इस 2/5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ। तो 6 × 5 30, 5/30 हो गया। यहाँ पे 2 × 6 12, 5 × 6 30। तो यहाँ पे ओवरऑल मुझे 5/30, यहाँ पे 12/30 मिला। 5 और 12 के बीच में 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30। आप 5 रैशनल नंबर लिख सकते हो। सो देयरफॉर 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 2/5 आर 6/30, 7/30, 8/30, 9/30 एंड 10/30। नाउ 8th problem, if x/3 plus x/5 is equal to 16/15, find the rational number for x। अभी x के लिए रैशनल नंबर ढूंढना है। अभी सबसे पहले x/3 plus x/5 is equal to 16/15 है। अब यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15 होता है। तो यहाँ पे x एंड 3 का भी मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा तो 15 मिलेगा? 5 के साथ। 5 का मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूंगा तो 15 मिलेगा? 3 के साथ। तो x इंटू 5 5x, 3 इंटू 5 15, x इंटू 3 3x, 5 इंटू 3 15 इज इक्वल टू 16/15। अभी 5x प्लस 3x कितना हो गया? क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर एक बार ही लिखूंगा, न्यूमरेटर के एडिशन करूंगा। 5x प्लस 3x 8x
इज इक्वल टू 16/15। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 15 इंटू 8x, 15 इंटू 16। 15 इंटू 8x कितना होता है दोस्तों 120/x, और 16 इंटू 15 कितना होता है 240। अभी 120 240 को डिवाइड चले जाएंगे, 0 0 कैंसिल, 24 को 12 से डिवाइड किया तो x इक्वल टू कितने मिलते हैं 2। सो यहाँ पे इस गिवन फ्रैक्शन, गिवन रैशनल नंबर के जो ये ऑपरेशंस परफॉर्म किया है उस ऑपरेशन में x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, x की वैल्यू 2 आएगी। अभी प्रॉब्लम नंबर 9, लेट a and b two non-zero rational number such that a plus 1 upon b equals to 0 without assuming any numerical value, determine whether ab is a positive or negative। अभी हमें वैल्यूज वगैरह कुछ भी एज्यूम नहीं करनी है, सिर्फ विदाउट वैल्यूज एज्यूम करके पुट करके हमें बताना है कि ए बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें दो नंबर्स है ए और बी, ये दोनों रैशनल नंबर है नॉन जीरो। ओके, ये दोनों रैशनल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट, ए बी मीन्स दोनों का प्रोडक्ट। अभी जस्टिफाई योर आंसर। अभी सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, a प्लस 1 अपॉन बी इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्लस 1 अपॉन बी को राइट साइड में मूव करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, a इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन बी, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन बी। अभी फिर से मैं क्या करूंगा यहाँ पे दोस्तों, दोनों जगह पे यहाँ पे ये जो b दोनों जगह पे मैं मल्टीप्लाइड बाय a करूंगा, यहाँ पे b यहाँ पे इधर ट्रांसफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ये अगर b यहाँ पे चला गया, a मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ -1 बचेगा। अभी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, इसका अगर मैंने अच्छे से मल्टीप्लाई किया ए बी देन a अपॉन बी, इसको सॉल्व करना है यहाँ पे ऐसे, a इंटू बी ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे a इंटू बी ए बी प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन a इंटू बी ए बी, ऐसा है वो दोस्तों, ए बी प्लस 1 देन अपॉन ए बी इज इक्वल टू 0। अभी मैंने क्या किया, ये जो ए बी है वो मैंने राइट हैंड साइड में मूव किया, तो यहाँ पे ए बी दिख रहा है आपको दोस्तों, और यहाँ पे ए इंटू बी दिख रहा है। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है दोस्तों, ए की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, -1 अपॉन बी आई थी। कितनी आई थी यहाँ पे, ए बी यानी क्या, ए इंटू बी। यहाँ पे सिंपल दोस्तों, ए बी यानी क्या, ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो ए की जगह पे भी मैं क्या रखूंगा, -1 अपॉन बी लिखूंगा, बी मेरा एज इट इज, क्योंकि हमें ए बी के बारे में डिस्कशन करना है। किसके बारे में, ए बी के बारे में। तो ए बी यानी क्या, ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो ए की जगह पे -1 अपॉन बी रखा, तो यहाँ पे बी भी कैंसिल हो गया, तो -1 रिजल्ट आया। तो ए बी का रिजल्ट अगर -1 आता है, इसका मतलब ए बी इज नेगेटिव। दिखने में क्वेश्चन दोस्तों ऐसा थोड़ा अलग घुमा फिरा के पूछा है, लेकिन आंसर अगर आप निकलने जाओगे तो बहुत इजी है। ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल्स टू 0, प्लस 1 अपॉन बी राइट हैंड साइड में मूव किया, -1 अपॉन बी। अभी क्वेश्चन क्या था, ए बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ए बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए बी मीन्स ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू मैंने -1 अपॉन बी यहाँ पे रखी, बी एज इट इज रखा, बी बी कैंसिल -1, सो ए बी इक्वल्स टू -1, सो ए बी इज ए नेगेटिव। तो ये था दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 के बाद में हमारा प्रॉब्लम नंबर 10 यहाँ से शुरू होता है। देखो दोस्तों, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में क्वेश्चन काफी ऐसे बड़े बड़े पूछे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितने आपको दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 10 नंबर। अ रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन whose last non-zero digit occurs in the 4 decimal place. Show that such a number can be written in the form of p upon 10 raised to the power 4 where p is an integer not divisible by 10। अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे दोस्तों। लेट द रैशनल नंबर बी x। अभी रैशनल नंबर क्या है, x है। सिंस इट्स अ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, अभी यहाँ पे देखा है अ रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट है, एंड द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इज एट 4th डेसिमल प्लेस। अभी जो लास्ट जो आएगा टर्मिनेटिंग डिजिट जो है वो 4th डेसिमल प्लेस पे है, यानी 4 डेसिमल तक रहेगा, और वो क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 10 है। कैसे, p अपॉन 10 raised to the power 4, 4 डिजिट तक तो है डेसिमल प्लेस, लेकिन उसमें भी कंडीशन है नॉट डिविजिबल बाय 10, वो जो 4 प्लेस है वो 10 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो सिंस इट्स अ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट एंड लास्ट नॉट जीरो डिजिट इज एट 4th डेसिमल प्लेस, तो x इक्वल टू कैसे दिखेगा, 0 पॉइंट, पहला डेसिमल प्लेस a1, दूसरा a2, तीसरा a3, चौथा a4, और a4 इज नॉट इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू गिवन। चौथा जो प्लेस है वो 0 नहीं रहना चाहिए। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 रेज़ टू द पावर 4, अभी दोनों साइड में मैं क्या करूंगा, 10 रेज़ टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्योंकि अब ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखे थे, 9 प्रॉब्लम थे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे 4 डिजिट तक था, तो मल्टीप्लाई बाय मैं क्या करूंगा, 10 रेज़ टू द पावर 4 करूंगा। 10 रेज़ टू द पावर 4 से अगर x को मल्टीप्लाई किया, तो इनडायरेक्टली मैंने 10,000 का मल्टीप्लाई x के साथ किया, यहाँ पे भी 10,000 का मल्टीप्लाई मैंने 0.A1 A2 A3 A4 के साथ किया। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू ये जितने भी नंबर थे
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट था ये पॉइंट यहाँ पे चला गया दोस्तों, ये जो 0.A1 A2 A3 A4 था मल्टीप्लाई बाय मैं 10,000 करता हूँ तो ये पॉइंट यहाँ पे चला गया, तो बचा कौन, फिर A1 A2 A3 A4 और ये 10,000 यहाँ पे डिवाइडेड बाय चले आ गए, 10,000 डिवाइडेड बाय चले आ गए, इसका मतलब 10 डिवाइडेड बाय आ गए। नाउ x इक्वल्स टू A1 A2 A3 A4 अपॉन 10 अभी ये जो फोर्थ डिजिट है ये 10 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज p इज नॉट डिविजिबल बाय 10, तो इसको मैंने p बोला है, इसको मैंने क्या बोला है, p A1 A2 A3 A4, इसको मैंने पूरे नंबर को क्या कंसिडर किया, p है, यहाँ पे p कंसिडर किया, तो ये तो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो रहा तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए। नाउ 10⁻⁴ यहाँ पे 10⁻⁴, अभी 10 के मैं फैक्टर गिराऊंगा, फैक्टर कैसे निकालूंगा, 10 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेस्ट टू द पावर 4, 10 को मैं 2 into 5 के फॉर्म में लिखता हूँ रेस्ट टू द पावर 4 एज इट इज। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 4 है ये 2 का भी है और ये 5 का भी इंडेक्स है, ये पावर जो 4 है ये 2 का भी पावर 4 है, 5 का भी पावर 4 है, सो 2 का पावर 4 और 5 का भी पावर 4, सो व्हेन p अपॉन 10⁻⁴ इज रिटन इन द लोवेस्ट फॉर्म, अभी मैंने लोवेस्ट फॉर्म में लिखा है इसको, क्या किया मैंने लोवेस्ट, ये 2⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 5⁻⁴, ये लोवेस्ट फॉर्म है, सो कॉमन फैक्टर अगर ये लोवेस्ट फॉर्म है तो इसका मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 5 में कैंसल, तो इसका मतलब क्या है, इट इज नेसेसरी डिनोमिनेटर इन द लोवेस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2⁻⁴ और 5⁻⁴, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, सिंपल एक ही चीज यहाँ पे पूछी थी, क्या पूछा था, व्हेन रिटन इन द लोवेस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2⁻⁴ और 5⁻⁴, वो है क्या, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा yes it is necessary denominator in the lowest form is divisible by 2⁻⁴ and 5⁻⁴, तो यहाँ पे अगर 10 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो उनका जो कॉमन लोवेस्ट फॉर्म टर्म है उससे तो वो डिवाइड होना ही चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, when p upon 10⁻⁴ is written in the lowest form common factor of 2 and 5 में कैंसल, तो में क्या हो जाएगा, वो कैंसल हो जाएगा। अभी 11 नंबर, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18/125 is terminating or non terminating, if it terminate state the number of the decimal places, अभी यहाँ पे विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18/125 इज टर्मिनेटिंग और नॉट, अभी डिवीजन हमें परफॉर्म नहीं करना है, विदाउट परफॉर्मिंग हमें बताना है कि इसका जो आंसर है वो टर्मिनेटिंग आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। अभी सबसे पहले 125 के फैक्टर क्या है, 5 into 5 into 5 इट मींस 5 क्यूब, सिंस द डिनोमिनेटर हैज ओनली द प्राइम फैक्टर 5 द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, अभी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में जो कुछ नंबर है यहाँ पे अगर 2 के फैक्टर में आता है या 5 के फैक्टर में आता है तो वो क्या रहता है, हमेशा टर्मिनेटिंग रहता है, या ये तो हमने रूल देखा है, या तो 2 के फॉर्म में या तो 5 के फॉर्म में या फिर 2 और 5 के फॉर्म में, अगर सिंस द डिनोमिनेटर हैज ओनली द प्राइम फैक्टर 5 द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो 18/125 इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 125 को आइदर 10 बनाएंगे, आइदर 100 करेंगे, आइदर 1000 करेंगे, 125 का तो मैं 10 नहीं कर सकता हूँ, मैं 100 भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं 1000 कर सकता हूँ, तो 125 का मल्टीप्लाई मैं 8 के साथ करूंगा, अगर डिनोमिनेटर मुझे 8 के साथ मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ तो मैं न्यूमरेटर भी 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सो 125 into 8 1000 एंड 18 into 8 144, तो यहाँ पे दोस्तों द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट एंड हैज अ 3 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे 0.144 फाइनल आंसर आएगा, और 0.144 का आंसर क्या होता है, 3 डेसिमल तक क्या होता है, एंड होता है, यहाँ पे जाके मेरा आंसर क्या होगा, टर्मिनेट होगा, द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट एंड हैज अ 3 डेसिमल प्लेसेस, कितने डेसिमल प्लेस आ गए, 1 2 3, यहाँ पे कितने 3 डेसिमल प्लेस आ गए, तो ये था दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 11। अभी प्रॉब्लम नंबर 11 के बाद दोस्तों यहाँ पे है 12 नंबर का प्रॉब्लम, अ रैशनल नंबर इन द लोवेस्ट फॉर्म हैज अ डिनोमिनेटर 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव, एक्सप्लेन योर आंसर। नाउ अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है, 2 क्यूब इंटू 5 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 5, आंसर 40 आ गया टोटल। नाउ सिंस द डिनोमिनेटर हैज द प्राइम फैक्टर, अब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 है, ये जो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स ऑलरेडी हमें दिए उसमें 2 और 5 दोनों है, इसका मतलब क्या, द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग रहेगा, सो टू फाइंड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मेक द डिनोमिनेटर अ पावर ऑफ 10, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है, पावर के 10 के पावर में लिखना पड़ेगा, सो मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा 2 क्यूब था, यहाँ पे मेरा 5 था, यहाँ पे एक ही 5 था, तो मैं क्या करूंगा, इसको और 5 स्क्वायर उसमें ऐड करूंगा, तो दिखते वो कैसे दिखेगा, 2 क्यूब
ये 5 की डिग्री यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 की डिग्री 2 है, तो 5 का क्यूब यहाँ पे दिखेगा। तो देखते हो कैसे दिखेगा, 10। अभी बेस कितना आ गया, 10, और पावर में क्यूब, तो 10 क्यूब। सो ये होता है दोस्तों डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट एंड हैव अ 3 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि 10 का क्यूब कितना होता है 1000। तो इसका जो आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर कुछ रैशनल नंबर का, तो वो आएगा 3 डेसिमल तक प्लेसेस तक रहेगा, और वो टर्मिनेट के फॉर्म में रहेगा। तो ये था दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 12। नाउ प्रॉब्लम नंबर 14, थ्री रैशनल नंबर x y z satisfy x plus y plus z equals to 0 and xy plus yz plus zx equals to 0, show that all the rational numbers x y z must be simultaneously 0। अभी अगर यहाँ पे x plus y plus z का रिजल्ट तीनों का एडिशन 0 आता है और xy plus yz plus zx का भी रिजल्ट 0 आता है, तो शो दैट ऑल द रैशनल नंबर इंडिविजुअल x y z इनका भी साइमल्टेनियस रिजल्ट क्या आएगा, 0। इंडिविजुअली x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, अगर तीनों की सम 0 है तो वो इंडिविजुअली भी 0 आने चाहिए। नाउ x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन xy प्लस yz प्लस xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू अगेन 0। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, अभी इक्वेशन 1 का मैं स्क्वायरिंग करूंगा। सो x प्लस वाई प्लस जेड कंबाइन उनका स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगती है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी रिजल्ट क्या आता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 2xy 2yz एंड 2xz। तो यहाँ पे दोस्तों 2 कॉमन आ गया। इसका रिजल्ट कैसा आता है दोस्तों, यहाँ पे रिजल्ट लिखता हूँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, आई होप आपको दिखता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों जगह से 2 मैंने कॉमनली बाहर निकाला यहाँ पे। इसके नेक्स्ट स्टेप ये है दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे तीनों जगह से 2 कॉमन बाहर आ गया, बच्चा कौन, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक ही है, इक्वल टू 0। नाउ यूजिंग द इक्वेशन 2, अभी इक्वेशन 2 में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का रिजल्ट तो 0 है, तो यहाँ पे इसका मतलब एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इन तीनों की जगह पे मैं ब्रैकेट में अभी क्या लिखूंगा, 0। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में क्या आएगा, 0, क्योंकि इक्वेशन 2 में हमें ऑलरेडी दिया था यूजिंग इक्वेशन 2। यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ किया तो वो तो 0 निकल जाएगा, तो बच्चा कौन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 बचा। अभी अगर इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 मिला। सिंस एक्स वाई जेड आर द रैशनल नंबर, सो ईच ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। अब अगर वो रैशनल नंबर है तो उनके जो स्क्वायर्स है वो नॉन नेगेटिव नंबर ही रहेंगे, क्योंकि स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव आंसर रहता है। स्क्वायर का आंसर हमेशा, स्क्वायर हम क्या लेते हैं, आइदर वो नेगेटिव नंबर का रहो या पॉजिटिव नंबर का रहो, स्क्वायर का आंसर हमेशा क्या रहता है, हम पॉजिटिव लेते हैं, वो नॉन नेगेटिव रहते हैं। तो अ सम ऑफ द नॉन नेगेटिव टर्म्स इक्वल टू 0 इफ एंड इफ एवरी टर्म इज 0। इसका मतलब क्या है, हमेशा अ सम ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, हमेशा नॉन नेगेटिव टर्म्स की जो सम है अगर वो इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एवरी टर्म इज 0। क्या है दोस्तों, अगर इन नंबर की जो सम है अगर वो 0 है, क्योंकि ये जो नंबर है वो कैसे है, नॉन नेगेटिव टर्म्स है। नॉन नेगेटिव टर्म्स है, हमने कैसे प्रूव किया, यहाँ पे आके हमने प्रूव किया, एक्स वाई जेड आर द रैशनल नंबर, सो ईच एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर ये नॉन नेगेटिव होने चाहिए फिर। तो यहाँ पे मैं क्लियरली लिख सकता हूँ, तो x स्क्वायर इक्वल टू 0, y स्क्वायर इक्वल टू 0, z स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज आल्सो इक्वल टू 0, y इज आल्सो इक्वल टू 0 एंड z इज आल्सो इक्वल टू 0। दैट्स इट। अच्छे से आपने अगर एक बार इसको समझ लिया, एक दो बार आपने इसको बिना देखे सॉल्व किया, तो आपको ये क्लियरली माइंड में फिट हो जाएगा। अब ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 के बाद, यहाँ पे 12 के बाद मैंने सीधा 14 लिया था, 13 हम अभी नेक्स्ट पेज पे करेंगे। 13 तो प्रॉब्लम दोस्तों बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ दिखने में वो ऐसा थोड़ा लार्ज दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल में है बहुत इजी। यहाँ पे बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, ऐसा घुमा फिरा के थोड़ा लंबा चौड़ा करके यहाँ पे बनाया है, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत इजी है। सो यहाँ पे लेट a equals to 7/12, b equals to 5/6, express both a and b in the form of the k1 upon m and k2 upon m। यहाँ पे इसको न्यूमरेटर को k1 बोला है, यहाँ पे k2 बोला है, और दोनों के डिनोमिनेटर का m बोला है, यानी दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। सो यहाँ पे k1 k2 एंड m आर द इंटीजर्स एंड k2 माइनस k1 का जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। एक k2 और k2 माइनस k1 का रिजल्ट 6 से ग्रेटर होना चाहिए। अभी फिर से यहाँ पे a इक्वल्स टू मैंने 7/12 लिया, b इक्वल्स टू मैंने 5/6 लिया, ये k2 है ये k1 है। सो कन्वर्ट इनटू द कॉमन डिनोमिनेटर, पहले कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि दोनों जगह पे m है, तो यहाँ पे तो 12 है, यहाँ पे 6 है, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो मैंने क्या किया,
12 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया 24 किया, 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ किया तो 24, 12 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 के साथ करता हूँ तो 7 का भी मल्टीप्लाई मुझे 2 के साथ करना पड़ेगा, तो रिजल्ट 14/24, यहाँ पे 5/6, तो 6 का मल्टीप्लाई अगर मैं 4 के साथ करता हूँ तो 5 का भी मल्टीप्लाई 4 के साथ, यहाँ पे 20/24। तो यहाँ पे अभी K1 कितना है मेरा, K1 यहाँ पे 14 है, यहाँ पे K1 कितना है 14 है, यहाँ पे K2 कितना है 20 है, और K2 माइनस K1 20 माइनस 14 का रिजल्ट कितना आया दोस्तों 6 आया। तो यहाँ पे 6 K2 माइनस K1 का रिजल्ट 6 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये नॉट सुटेबल नंबर है। क्यों ये आया दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 24 डिनोमिनेटर लिया, अभी मुझे और थोड़ा नंबर बढ़ाना पड़ेगा, 12 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करके नहीं हो रहा है, तो अभी मैं 12 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करता हूँ, तो 12 का अगर मल्टीप्लाई मैं 3 के साथ करूंगा तो रिजल्ट मुझे 36 मिलेगा। तो अगर 12 का अगर 3 के साथ किया तो 6 का भी मल्टीप्लाई मुझे 6 के साथ करना पड़ेगा, तब जाके 36 मिलेंगे। सो अगेन 7/12 एज इट इज लिख लिया, 12 का मल्टीप्लाई 3 के साथ किया 36 मिले, 7 का भी मल्टीप्लाई 3 के साथ किया 21 मिलेंगे। अभी यहाँ पे 36 है, तो 6 का मल्टीप्लाई अगर मैं किसके साथ करूंगा तो 36 मिलेंगे 6 के साथ, 6 का अगर 6 के साथ किया तो 5 का भी मल्टीप्लाई 6 के साथ करूंगा, तो 5 6 30, 6 6 36, तो यहाँ पे 21 और 30। अभी यहाँ पे K1 मेरा 21 है, K2 मेरा 30 है, और K2 माइनस K1 30 माइनस 21, 30 माइनस 21 का रिजल्ट 9 है, तो अभी 9 जो है K2 माइनस K1 9 इज ग्रेटर देन 6, तो ये मेरा सुटेबल नंबर है। तो नंबर्स बिटवीन, अभी यहाँ पे 21 और 30 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर है, वही हमें पूछा था एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लाइन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने एग्जैक्टली 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो 21 और 30 के बीच में, यहाँ पे 21 और 30 के बीच में 22/36, 23/36, 24/36, 25/36, 26/36, मैंने 5 रैशनल नंबर लिख दिए। अब यहाँ पे दोस्तों अंडरस्टैंड क्या करना है, यहाँ पे पूछा है दोस्तों K2 माइनस K1 का रिजल्ट हमेशा n+1 से होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों n यानी क्या है, n यानी अपने नंबर ऑफ रैशनल नंबर कितने एग्जैक्ट अपने कितने रैशनल नंबर इन दोनों के बीच के निकाले, तो मैंने एग्जैक्ट 5 रैशनल नंबर निकाले, तो यहाँ पे मेरा n इक्वल टू क्या है 5 है। n मींस नंबर ऑफ द रैशनल नंबर विच इज 5, क्योंकि मैंने 5 रैशनल नंबर निकाले दोनों के बीच के, तो यहाँ पे यहाँ 5+1 यानी 6, तो यहाँ पे हमें सिर्फ रीवेरीफाई करना था। K2 माइनस K1 कितना था रिजल्ट 30 माइनस 21 9, यहाँ पे n कितना था 5 था, 5+1 6, तो यहाँ पे ओवरऑल वही चीज है जो घुमा फिरा के पूछे, बस आपको ये इतना समझना चाहिए एन किसको बोलते हैं, K2 कौन है, K1 कौन है, ये सब चीजें ए बी क्या है, एम क्या है, ये सब चीजें आपको समझ में आएगी। तो बस इतना ही प्रॉब्लम है दोस्तों। ये था प्रॉब्लम नंबर 13। 14 तो हमने ऑलरेडी किया था। अभी प्रॉब्लम नंबर 15, शो दैट द रैशनल नंबर a प्लस बी अपॉन 2 लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर a एंड b। अभी जो ये जो रैशनल नंबर है a प्लस बी अपॉन 2, ये a और b के बीच में, a और b के बीच में ये हमें शो करना है। लेट्स एज्यूम, अभी मैं एज्यूम करता हूँ एक चीज, a मेरा b से स्मॉलर देन है, a इज स्मॉलर देन b, या फिर ऐसा बोल सकते हो b इज ग्रेटर देन a। अभी सिंस a इज लेस देन b, एडिंग a बोथ साइड। अभी a मैंने b से छोटा एज्यूम किया है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों साइड में a ऐड करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। सो a प्लस a, और यहाँ पे b में भी a प्लस कर दिया, तो यहाँ पे a प्लस a कितना हो गया 2a, और यहाँ पे a प्लस b एज इट इज। अभी ये जो 2 है ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू a लेस देन a प्लस बी अपॉन 2। अभी यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला दोस्तों, ये जो a है वो a प्लस बी अपॉन 2 से लेस देन है। अगेन सिंस a लेस देन b, अभी यहाँ पे तो देखा है आपने a मैंने क्या किया b से लेस किया, एडिंग b बोथ साइड। अभी b बोथ साइड ऐड करेंगे, तो a में भी b ऐड किया, b में भी b ऐड किया, तो a प्लस बी, यहाँ पे रिजल्ट मिला b प्लस बी 2b। अभी ये 2 में यहाँ पे डिवाइडेड बाय भेजूंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई पे था, तो a प्लस बी अपॉन 2 लेस देन b। अभी देखो a प्लस बी अपॉन 2 a से ग्रेटर था, लेकिन a प्लस बी अपॉन 2 b से स्मॉलर है। इसका मतलब मैं लिखते वक्त कैसे लिखूंगा, अभी जो a है वो मैंने पहले टर्म पे लिखा लेस देन a प्लस बी अपॉन 2, और a प्लस बी लेस देन b। सो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो मुझे पूछा था a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 या फिर अपॉन 2 लाइज बिटवीन रैशनल नंबर a एंड b, तो यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया यस a प्लस बी अपॉन 2 इज लाइज बिटवीन a एंड b। ये था दोस्तों हमारा प्रॉब्लम नंबर 15। अभी प्रॉब्लम नंबर 15 के बाद दोस्तों हमारा है प्रॉब्लम नंबर 16, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है। यहाँ पे दोस्तों फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, यहाँ पे पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ ऑल द राइट एंगल ट्रायंगल इन द फिगर व्हिच रेफर टू एज द स्क्वायर रूट स्पाइरल। अभी यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट ट्रायंगल था दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट ट्रायंगल, यहाँ पे मुझे 90 का एंगल फॉर्म हो रहा था। कितना हो रहा था, यहाँ पे मेरा 90 का एंगल फॉर्म हो रहा था। अभी यहाँ पे अगर 90 का फॉर्म हो रहा था, ये मेरी हाइपोटेनियस है, ये वाली जो साइड है ये मेरी हाइपोटेनियस है, ये मेरी अदर साइड, ये मेरी अदर साइड।
तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ सबसे पहले मैं ट्रायंगल 1 के बारे में बात करूंगा, इस ट्रायंगल के बारे में बात करूंगा। तो फॉर ट्रायंगल 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम में क्या बोलते हैं, अदर टू साइड के स्क्वायर की एडिशन हमारी जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है उसके इक्वल रहती है। तो 1 का स्क्वायर प्लस अगेन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनस, अभी यहाँ पे हाइपोटेनस को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ हाइपो, 1 प्लस 1 2, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 2। अभी यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर निकल जाएगा, ये 2 अंडर रूट में आएगा, तो एच इक्वल टू कितना हो गया फिर रूट 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट यहाँ पे स्क्वायर निकलना तो इसको रूट में रखना पड़ेगा, तो एच इक्वल टू कितना है रूट 2। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट वैल्यू कितनी मिली, रूट 2 मिली, कितनी मिली रूट 2। अगेन हाइपोटेनस, अभी ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल। अभी सेकंड ट्रायंगल की मुझे यहाँ पे रूट 2 वैल्यू लेनी है, यहाँ की 1 लेनी है, तो ये मेरे हाइपोटेनस मुझे निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर ट्रायंगल 2 अगेन ये मेरी फर्स्ट साइड, ये मेरी सेकंड साइड, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। सो रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। सो यहाँ पर 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 3, तो ये स्क्वायर मुझे निकल देना पड़ेंगे, वैल्यू मेरी रूट में जाएंगे, तो हाइपोटेनस इक्वल टू कितना हो गया रूट 3। तो सेकंड ट्रायंगल की जो हाइपोटेनस है वो मुझे कितनी मिली, रूट 3 मिली दोस्तों, कितनी मिली रूट 3 मिली। अगेन सेम फॉर ट्रायंगल 3, अभी थर्ड ट्रायंगल के बारे में, यहाँ पे अभी थर्ड ट्रायंगल में फर्स्ट साइड रूट 3 लेनी पड़ेगी और सेकंड साइड मुझे कितनी लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी। तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये साइड और ये हाइपोटेनस हो गई, अभी 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस रहती है। सो रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9 इट मींस 3। सो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। सो 3 प्लस 1 कितने हो गए 4, 4 इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो मुझे तो स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे हाइपोटेनस चाहिए सिर्फ, तो ये स्क्वायर निकलने की ये वैल्यू मैं रूट में डाल दूंगा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर कितना हो गया रूट 4 हो गया, कितना हो गया रूट 4 हो गया। अभी ये कितने आ गए दोस्तों, रूट 4 आ गए, कितने आ गए दोस्तों अभी रूट 4। अभी सिंपल दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं ऐसे करते जाऊंगा तो रूट 2 रूट 3 रूट 4, तो यहाँ पे कितने आएंगे रूट 5। अगेन मेरे ये 4 ट्रायंगल के लिए रूट 5, मेरे 5th ट्रायंगल के लिए रूट 6, रूट 6 ट्रायंगल के लिए रूट 7, 7 ट्रायंगल के लिए रूट 8, 8 नंबर के ट्रायंगल के लिए रूट 9, 9 नंबर के ट्रायंगल के लिए रूट 10 और 10 नंबर के ट्रायंगल के लिए रूट 11, रूट 5, यहाँ पे रूट 6, यहाँ पे रूट 7, यहाँ पे रूट 8, यहाँ पे रूट 9, यहाँ पे रूट 10 और यहाँ पे सबसे आखिरी में दोस्तों यहाँ पे ये आएगा रूट 11, दैट्स इट। तो ये हमें क्या करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस फॉर ईच राइट एंगल ट्रायंगल। तो हर एक राइट एंगल ट्रायंगल की हमने यहाँ पे क्या निकाली, हाइपोटेनस की लेंथ निकाली जो थी रूट 11। तो ये थे दोस्तों हमारे एंड ऑफ चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट, जो मैंने एक ही वीडियो में आपके लिए क्या की प्रेजेंट की है। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कुछ प्रॉब्लम पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप स्टडी, टेक केयर, थैंक यू।